नमस्ते। मैं प्रतिज्ञा हाजिर हूँ आप सबके सामने कहानी अगर तुम साथ होगे भाग 7 के साथ। 18 साल पहले अलंकृता 1 माह की हो चुकी थी। फिर भी उसके आने के बाद से ही धृति को घर के कई सारे कामों से मुक्ति दे दी गई थी। हाँ, घर के सदस्यों के लिए कभी कभी वो उनका पसंदीदा खाना ज़रूर बनाती थी और इसी बहाने यूट्यूब पर उसकी रेसिपी भी अपलोड कर देती थी। देर शाम जब वो अपने कमरे में पहुंची तो आकाश अलंकृता को गोद में लेकर सुला रहा था। वो धीरे धीरे कोई लोरी गुनगुना रहा था, लेकिन अलंकृता कहाँ सोने वाली थी। वो बार बार उसकी छाती पर अपने नन्हे नन्हे पैर पटक रही थी। अरे सो जा मेरी माँ, उसने अलंकृता को प्यार से पुचकारा। ऐसे कैसे सोएगी अभी से? आपने अपना खाना पीना कर लिया, उसने किया क्या? भूख लगी होगी उसे, मुझे दीजिए और आप सो जाइए, धृति ने प्यार से कहा। मैं सो जाऊं? मैं? अरे मुझे तो आज फेवर मिलेगा ना। इस नन्हे पटाखे को सुलाओ जल्दी से, फिर हम दोनों लव गेम्स खेलेंगे। काहे का फेवर? कोनो फेवर गेवर नहीं मिलेगा, चुपचाप सो जाइए। उसने अलंकृता को आकाश की गोद से ले लिया और रिक्लाइनर पर आराम से बैठकर उसे दूध पिलाने लगी। अच्छा, आकाश कमर पर हाथ रखकर बोला। फिर मैं जा रहा हूँ अर्नब के साथ चिकाईबाजी करने, थोड़े और मज़े ले लेता हूँ उसके, कहकर आकाश हंसते हुए बाहर जाने लगा। आप भी ना बहुत बुरे हैं, जबान साध कर बैठ जाइए। हाँ, बता रहे हैं अच्छा नहीं होगा अगर अर्नब और रूही को और परेशान किए तो। आकाश वहीं दरवाजे पर पैर पटकते हुए बोला, बस तुम तो यही चाहती हो कि मैं बोर होता रहूं और कुछ नहीं। हम कह रहे हैं दरवाजा बंद कर लीजिए, अगर हम उठ गए ना तो क्या? तुम्हारी इन खोखली धमकियों से डरता नहीं हूं मैं। धृति अलंकृता को हटाकर जैसे ही खड़ी हुई वो जोर जोर से रोने लगी। आकाश ने तुरंत कान पकड़ लिए। अरे सॉरी 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 बाबा, मजाक कर रहा था, आप बैठ जाइए और अपना काम जारी रखिए, कहकर उसने दरवाजा बंद कर लिया। धृति मुस्कुराई। फिजियोथेरेपी अभी भी चल रही है ना? आपके डॉक्टर ने बोला था ना अपना ध्यान रखने को। हाँ, तो बाकी कामों पर ताला लगा दूं क्या? सीखो कुछ अर्नब और रूही से, रोजमर्रा का काम है उनका, और तुम मुझे महीनों बाद भी कैसे अवॉइड कर सकती हो? आकाश ने बच्चों जैसा मुंह बनाते हुए कहा। अलंकृता कुछ ही देर में गहरी नींद में सो चुकी थी। धृति ने उसे अच्छी तरह मसलिन के कपड़े में लपेटा और उसके पालने में लेटा दिया। वो इलेक्ट्रिक झूला बटन दबाने भर से अपने आप धीरे धीरे हिलता डुलता था, जिसमें अलंकृता चैन की नींद सो रही थी। आकाश अभी भी दरवाजे पर हसरत भरी निगाहों से उसे देख रहा था। धृति ने बिस्तर पर बैठे बैठे बाहें फैला दी। आकाश का चेहरा खिल उठा। उसने दरवाजा लॉक किया और धृति की गोद में जाकर लेट गया, जहां कुछ देर पहले तक एल्सा का राज चल रहा था। उसने धीरे से धृति की चिन को चूम लिया। थैंक्स फॉर एवरीथिंग मिसेस राजपूत, थैंक्स फॉर कंप्लीटिंग माय फैमिली। उसने धृति के चेहरे को अपने चेहरे पर झुका लिया और उसकी आंखों को चूम लिया। और आपको भी, आप तो सच में बदल गए। अगर पहले वाले खड़ूस होते तो अर्नब को बोलते, क्या मैंने बोला था बच्चा पैदा करने को, तो फिर क्यों किया? अब खुद संभालो सब कुछ। लेकिन आप तो राजी खुशी मान गए, धृति आकाश की भारी आवाज की नकल करते हुए बोली। हाँ, कह तो रहा हूं तुमने मुझे एकदम बदल दिया है। अब मैं सड़ू खड़ूस कहाँ रह गया हूँ बेबी? अब तो मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे हाथों बिका हुआ गुलाम हूँ। धत, ऐसे थोड़े ना कुछ भी बोलते हैं, बोलकर धृति शर्मा गई।
पालने से अलंकृता के कुनमुनाने की धीमी सी आवाज आई। आकाश ने दहशत भरी आंखों से पलट कर उसकी तरफ देखा। रानू जी, हमें लगता नहीं हमारे पास ज्यादा वक्त है। और ये कहकर उसने धृति पर हमला बोल दिया। बेचारी क्या ही कर पाती, बस आकाश की बाहों में दब कर रह गई। सुनिए, बोलो, वो उसके होठों को चूमते हुए बोला। हम अभी दूसरा बच्चा नहीं करेंगे, थोड़ा वक्त लेंगे। इसलिए जो दवाइयाँ आपने पहले हमें दी थी वो फिर से दे दीजिएगा। धृति ने वही पुरानी मासूमियत के साथ कहा तो आकाश बुरी तरह झेंप गया। उसे वो सारी पुरानी घटनाएं याद आने लगीं जो अंततः उसके एक्सीडेंट का कारण बनी थी। उसने सर हिलाया और हकलाते हुए बोला, नहीं, मैं खुद ध्यान रखूंगा। तुम्हें दवाइयों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आई स्वेयर। धृति मुस्कुरा दी। आकाश झिझकते हुए बोला, और दूसरी बात, मुझे अब दूसरा बच्चा नहीं चाहिए। अलंकृता ही मेरा सब कुछ है। प्लीज़ दोबारा हम इस पर कोई डिस्कशन नहीं करेंगे। धृति उसे देखने लगी जैसे नजरों में कई सवाल मौजूद हों। अर्नब और रूही के बच्चे भी हमारे ही बच्चे होंगे ना? आकाश ने सफाई देने की कोशिश की। धृति का चेहरा कुम्हला गया। पर उससे एक भाई भी तो मिलना चाहिए ना? मेरा भी कोई सगा भाई नहीं था, अकेली ही रह गई मैं। तो क्या मेरी बेटी भी? उफ रानो, भाई है तो रज्जन और बहन नीलम। इन सब के बच्चे भी तो एल्सा के भाई बहन ही होंगे ना? और देखो, नीलम का लड़का उसका भाई नहीं है क्या? बाकी अर्नब और रूही का बेबी भी आने वाला है। कितने सारे भाई बहन होंगे हमारी एल्सा के पास। वो अगर अकेली रह गई और अपने मन की बातें किसी से ना कह पाई तो? धृति ने चिंता जताई। उसके मम्मा पापा तो होंगे ना? आकाश ने धृति को प्यार से समझाते हुए कहा। सारे बच्चे अपने माँ बाप से सब कुछ नहीं बता पाते। ऐसे में अकेलापन उन्हें अंदर तक खा जाता है। अगर कोई भाई या बहन होगा तो वो अपने दिल की बात बांट लेंगे। आकाश उसकी गोद से उठ गया। तो ये था कहानी अगर तुम साथ हो का भाग 7। जल्दी ही मिलते हैं अगले भाग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।